आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की। हरियाणा में पीएम मोदी का जन्मदिन हर जिले में अनोखे तरीके से मनाया गया। कहीं पर कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया तो कहीं झाड़ू चलाई, कहीं लड्डू बटे तो कहीं जलेबियां खिलाई गई। पीएम के 75वें जन्मदिन पर भाजपा हरियाणा ने सेवा पखवाड़े की शुरुआत की। रोहतक की एमडीयू में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सीएम नायब सिंह सैनी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ भी किया। उन्होंने महिलाओं की संपूर्ण स्वास्थ्य जांच, जागरूकता और परिवार की खुशहाली पर जोर दिया। आयुष्मान वय वंदना योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बांटे गए और कैंसर वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इससे पहले सीएम सैनी ने पौधारोपण कर पर्यावरण जागरूकता मैराथन को हरी झंडी दिखाकर नशा मुक्त हरियाणा का और झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं हरियाणा के दूसरे जिलों की बात करें तो फरीदाबाद के नेहरू कॉलेज में पूर्व छात्र संघ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर उन्होंने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। गुहाना में रक्तदान शिविर में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने शिरकत की। फतेहाबाद में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने गुरुद्वारा साहिब में सुखमणी साहिब के पाठ में भाग लिया और शहीद चौकों पर शहीदों को नमन भी किया। अब बात करते हैं सिरसा में बाबा के दरबार में हुए विवाद की। हरियाणा के सिरसा में हांडी खेड़ा में दरबार लगाने वाले बाबा संजय भगत और ग्रामीण आमने सामने हो गए। दोनों ओर से पुलिस में शिकायत की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि बाबा तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है। इसके खिलाफ ग्रामीणों ने गांव के बाहर खुद का नाका लगा दिया। उन्होंने बाबा के दरबार में दूसरे जिलों से आने वाले भक्तों का रोकना शुरू कर दिया। इस पर बाबा ने भी शिकायत देकर पुलिस को बुला लिया और बाबा ने कहा कि गांव में कुछ लोग धर्म विरोधी हैं और दरबार का नाम बदनाम कर रहे हैं। मैं कोई दावा नहीं देता, केवल बालाजी का नाम जपकर झाड़ा लगाता हूँ। मुझे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है। अभी पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत करवाया है। दरअसल ये सारा विवाद दरबार में आई एक महिला मरीज का वीडियो वायरल होने के बाद सामने आया। वीडियो में बाबा महिला की छाती पर हाथ लगाता नजर आ रहा है। इस पर बाबा ने सफाई दी कि महिला को छाती में गांठ थी जिसका उन्होंने सभी लोगों के सामने इलाज किया। यदि मेरी नियत में खोट होता तो मैं सभी के सामने हाथ नहीं लगाता। अब खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट की देरी पर केंद्रीय मंत्री और सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी योजना 2018 से फाइलों में अटकी हुई है और अब तक शुरू नहीं हो सकी। उन्होंने साफ कहा कि चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि इतने सालों तक परियोजना क्यों लटक रही है। भाजपा कार्यालय गुरु कमल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने प्रशासनिक लापरवाही और गलत संचार को देरी की बड़ी वजह बताया और कहा कि वो 2018 से इस प्रोजेक्ट के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने अधिकारियों पर झूठ बोलकर उन्हें गुमराह करने तक के आरोप लगाए। राव इंद्रजीत ने कहा कि जब प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास हो चुका था तब तो इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता से लेना चाहिए था, लेकिन 1.5 साल विलंब कर दिया। और राव इंद्रजीत ने कहा कि 1.5 साल पहले मेट्रो का शिलान्यास रख दिया गया था और अब 1.5 साल बाद भूमि पूजन किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब 1.5 साल और ना लग जाए। अब खबर कैथल से। कैथल में प्रेमी जोड़े ने एक होटल में सल्फास निगलकर सुसाइड कर लिया। जी हां, पहले युवती और इसके 9 घंटे बाद इलाज के दौरान युवक ने भी दम तोड़ दिया। 20 वर्षीय सुखविंदर और 18 साल की राजवंत शादी करना चाहते थे, लेकिन परिजन इसके खिलाफ थे। इस वजह से आहत होकर दोनों ने सुसाइड की योजना बनाई। पुंडरी के एक होटल में 2 घंटे के लिए कमरा किराए पर लिया और जहर खाकर अपनी जान दे दी। हालांकि जहर खाने के बाद युवक दौड़ते हुए कमरे से बाहर आया और होटल वालों से पानी मांगा, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। अब खबर यमुनानगर से। अपने प्रेम संबंधों पर पर्दा डालने के लिए पुत्र वधू ने खौफनाक साजिश रची। जुबल गांव के नजदीक घेसपुर कॉलोनी में 12 सितंबर को 55 वर्षीय ओम प्रकाश की हत्या में पुलिस ने जो खुलासा किया उसने सभी को चौंका दिया। मृतक की पुत्र वधू ललिता ने ही अपने प्रेमी करतार सिंह के साथ मिलकर ससुर को मौत के घाट उतारा था। डीएसपी रजत गुलिया ने बताया कि ललिता का 3 साल से करतार सिंह के साथ प्रेम प्रसंग था। ये बात उसके ससुर ओम प्रकाश को पता चल गई, जिसके बाद वो दोनों के रिश्ते का विरोध करने लगा। ललिता और करतार ने मिलकर ओम प्रकाश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। प्रेमी करतार सिंह 12 सितंबर को रात 12 बजे के बाद तेजधार हथियार लेकर भेड़ों के बाड़े में घुसा। वहां पर ललिता का ससुर सोया हुआ था और प्रेमी करतार सिंह ने ससुर ओम प्रकाश की गर्दन पर कई वार किए और हथियार लेकर वहां से फरार हो गया। इसके बाद सुबह पुत्र वधू ने रोने का नाटक करते हुए गांव के 5 अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगा दिया और इस मामले को 19 अगस्त को मृतक के पोते की नहर में डूबने से हुई मौत से भी जोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस जांच में सारे मामले का खुलासा हो गया। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।